नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 का गणित का बच्चों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर नोट्स दीजिए इसके, ताकि हम फेयर बना सकें या फिर समझ सके अच्छे से। तो कक्षा 9 गणित का मैंने नोट्स तैयार कर लिया बच्चे। इस नोट्स को ध्यान से देखिए एक बार, और फिर मैं बताऊंगा इस नोट्स को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अध्याय हमारा पहला है कक्षा 9 संख्या पद्धति। तो सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पे माइंड मैप दिया गया, देख रहे हो माइंड मैप कैसा है। ये इस तरीके से है, पूरे इस पे नहीं खुल पा रहा है। इसमें देखो संख्या पद्धति से क्या क्या चीजें हमें पूरा पढ़ना है, पूरा एक मैप बनाया गया कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। पूरा एक पेज के अंदर ही पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद भाई इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है, हाँ, परमीय संख्या क्या है, उनके दशमलव प्रसार में होती है तो उनको कैसे क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, सारी चीजें जाननी है। ठीक है, और कुछ बेसिक जो भी नियम है, सारा घातांक नियम पूरा दिया गया है डिटेल में एकदम अच्छे से। ठीक है, बाकी भी संख्याएं जो है सब कुछ बताई गई है। वास्तविक संख्या देखो परमीय और अपरमीय से मिलकर बनी होती है। परमीय संख्या के अंदर दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। शांत दशमलव प्रसार है तो किस रूप में होना चाहिए, 2 की घात m की में 5 की घात n के रूप में होगा तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, मतलब q बटे में जो नीचे वाली संख्या होगी, अगर उसका गुणनखंड इस रूप में आ रहा है यानी कि वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसी को अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी परमीय संख्या। परमीय क्या होती है, अशांत अनावर्ती, इस तरीके की। ठीक है, वास्तविक संख्या परमीय और अपरमीय से मिलकर बनी है। ठीक है, अपरमीय संख्या के अंदर पूर्णांक, भिन्न, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ठीक है, शून्य, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या के अंदर अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य के अंदर ना भाज्य ना अभाज्य, एक ऐसी संख्या है ना भाज्य है ना अभाज्य है, अभाज्य संख्या। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में दी गई है। उसके बाद बच्चे हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पूरे चैप्टर को भी कराया गया। ठीक है, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन कराया गया। ठीक है, उसके भी आपको नोट्स मिल जा रहे हैं। उम्मीद है बच्चे, ये देखो 1.3 सारी प्रश्नावली, मतलब हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इसमें दिया गया। तो उम्मीद है बच्चे समझ में आया। अब बात करते हैं कि आप इस नोट्स को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे इसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है। बच्चे 10 रुपये अमाउंट रखा गया है। अगर आपको एक चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप 10 रुपये पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बताए गए नंबर पे आपको उसको स्क्रीनशॉट को भेजना है और आपको बताना है कौन सा चैप्टर चाहिए, आपको भेज दिया जाएगा। तो नंबर आप नोट कर सकते हैं 8800336846। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपका जो पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लोगे, और पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है। ठीक है, 8800336846। ओके, अगर पूरे चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे 99 रुपए है। उसमें आपको पूरे चैप्टर के टोटल 12 चैप्टर हैं, पूरे के नोट्स आपको एक बार में ही मिल जाएंगे। धन्यवाद।